दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम स्थापत्य कला से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्थापत्य कला एवं संस्कृति जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्थापत्य कला से तात्पर्य प्राचीन काल में अनेक मंदिरों गुफाओं इत्यादि का जो निर्माण अनेक शासकों के द्वारा अपने अपने शासन में किया गया, उनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं, उनकी स्थापत्य कला की जो संरचनाएं हैं, संरचना संबंधित जो विशेषताएं किस शैली में निर्मित हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं पहला प्रश्न दिया है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के जो निर्माण है, इसके निर्माण में कौन सहयोगी थे, यानी जो खजुराहो मंदिर की जो स्थापत्य है उनका जो निर्माण करता है उनमें किसने जो है सहयोगी की भूमिका निभाई है। तो उसमें चंदेल शासक जो है आपके सही आंसर जिसमें हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का जो है बखान कर रहे हैं, और इनका जो निर्माण है वो 950 से 1050 ईस्वी के जो मध्य हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनाया। खजुराहो के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। एक ही प्रश्न को कई प्रकार से जो पूछा गया है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो चंदेल शासकों ने दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया है? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? तो खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें अगर कुछ व्याख्या देखें तो 85 मंदिर जो है खजुराहो में स्थित हैं। ये मंदिर शैव वैष्णव शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित है। अगला पर किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर जो चंदेल शासकों ने बनाया है, ये भगवान शिव को समर्पित है, और यह इसका जो निर्माण है वो राजा धंग के काल में जो है हुआ था। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर अगर विशेषता देखें किस शैली में बने हैं, तो ये अधिकांश जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो अधिकांश द्रविड़ शैली में बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव का मंदिर भी है, 64 योगिनी मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, दशावतार मंदिर गुप्तकालीन ये गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर यह है गुप्त काल में बना है, और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं, उस मंदिर की विशेषता में मंदिर की दीवारों पर शेष सैया पर जो है शयन करते भगवान विष्णु नर नारायण। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इसमें भगवान विष्णु यानी नर नारायण को जो है शेष सैया पर शयन करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही साथ इस पर रामायण, गजेंद्र मोक्ष और महाभारत के मनोहरी जो दृश्य हैं उनका भी चित्रण किया गया। तो आप पूछा जा सकता है कि रामायण के चित्रों का क्या इस पर जो है उल्लेख किया गया है? तो रामायण के जो चित्र हैं, कलाकृतियाँ हैं, वह भी दशावतार के जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इस पर अंकित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है। सही हो जाएगा। यह भारत में एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। यह कथन गलत होगा, एकमात्र नहीं है, हालांकि जो वर्ताकार मंदिर है उनकी संख्या कम है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। यह भी गलत हो जाएगा। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। इसमें कथन आपका 1 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा, जबकि कथन 2 और 3 इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ स्तूप दिया है, जबकि जो स्तूप है सांची से संबंधित होगा। चित्रकारी जो है बाघ से संबंधित हो जाएगा। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति ये मथुरा से संबंधित हो जाएगी, जबकि दशावतार मंदिर ये आपका देवगढ़ से जो है संबंधित हो जाए, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। तो इसमें आपका ए का जो है 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का आपका 3 हो गया। तो 21 और 43 इसका जो है कोड हो जाएगा। इसमें दिया भी है कि स्तूप जो है सांची से है, चित्रकारी बाघ है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है मथुरा से संबंधित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? खजुराहो के मंदिर हैं, भीम के बेटका की जो गुफाएं वो भी शामिल हैं, सांची के स्तूप भी शामिल हैं, मांडू का महल इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वह सत्य हैं। स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में हुआ, सही हो जाएगा। लाड़खा जो एक प्रारंभिक मंदिर है वो बादामी के चालुक्य से संबंधित है, कथन 2 भी सही है। तीसरा कथन दिया खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो 1, 2 और 3 जो कथन इसमें सही हो जाएगा, जबकि चौथा कथन इसमें गलत होगा। यानी काशी का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो ये कथन आपका गलत हो जाए। इसके आधार पर आपका जो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है। इस मंदिर का जो नक्काशी अथवा मूर्तियां हैं वह उत्तर भारतीय शैली में बनी है, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में बना है। निम्नलिखित में से किस एक केंद्र में 100 से यानी 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो कन्हेरी से जो है ये 1 से अधिक 100 से अधिक जो है बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, यह जैन धर्म से जो है संबंधित है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। उनके जो सामंत थे विमल शाह के द्वारा बना गया। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। तो भावनगर गुजरात में यह अवस्थित है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित मुख्यतः जो है निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो शैव धर्म के लिए काटकर बनाई गई थी। हालांकि इसमें बौद्ध धर्म का भी जो है उल्लेख है, लेकिन इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या देखते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया। यहाँ से कुल 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म यानी मुख्यतः शिव से जो है संबंधित मूर्तियाँ। हालांकि 5वीं और 6वीं शताब्दी के काल इन जो गुफाओं का निर्माण है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी इसी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई और 2 बौद्ध गुफाएं भी यहाँ से मिली। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक संबंधित हैं, तो यह बौद्ध और जो है शैव से संबंधित हैं, तो 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो यह राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा की गुफाएं जो है विख्यात है। ऑप्शन सी जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे दिया है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। तो यह बाघ गुफाओं में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में स्थित हैं। एलोरा में कुछ 34 शैलकृत गुफाएं हैं जो तीनों धर्म यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है एलोरा में जो गुफाएं में किन धर्मों से संबंधित है। तो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं ये सुविख्यात हैं, उन्हें पांडव लेनी भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए विख्यात है। तो अजंता की जो गुफा है यह बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए विख्यात। हालांकि एलिफेंटा अपने जो शैव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इसके साथ ही खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन के लिए, जबकि एलिफेंटा शैव मंदिरों के लिए, और जो बौद्ध है बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए यह अजंता प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया गया। तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया गया था। 1983 में इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारक भी जो है घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है पर विचार करना है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, गलत हो जाएगा। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बिंदुसार मौर्य वंश के जो शासक है बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तीसरा कथन है एलोरा में
गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो कथन इसमें तीसरा सही हो जाएगा, चूंकि हिंदू, बौद्ध और जैन जो तीनों धर्मों के लिए गुफाएं बनी वह एलोरा जो है इसके लिए प्रसिद्ध। तीसरा कथन आपका सही हो जाए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है तो हिंदू से भी हैं, बौद्ध से भी हैं तथा जैन धर्म तीनों से हैं। तो 1, 2, 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कथन आपका इसमें जो है डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित है तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है तो ये एलोरा में विद्यमान है और ये तीनों ही धर्म के लिए जो है प्रसिद्ध है। जबकि अजंता जो है बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और एलिफेंटा जो है ये अपने शैव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कैलाश मंदिर है, ये जो एलोरा में स्थित। तो ऑप्शन सी में राइट आंसर है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्यजनक माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया? तो अभी चर्चा किया है, तो ऑप्शन ए में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया, राइट हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंधित है? तो यह आपके राष्ट्रकूट शासक संबंधित है। 33 का आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो यह भी जो है कृष्ण प्रथम है, राष्ट्रकूट शासक। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। एक ही प्रश्न जो है कई रूपों में पूछा गया है, कई प्रकार से पूछा गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। 35 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध को था, शैव को था, जैन को था या फिर शाक्त को था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। कहा गया है राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष के गुरु जो जैनाचार्य जिनसेन थे, इनके द्वारा आदि पुराण की रचना की गई थी। तो आदि पुराण की रचना जिनसेन के द्वारा की गई, जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित हैं किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में जो है स्थित हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा जो पहाड़ियों पर निर्मित गुफा मंदिरों का निर्माण स्थित है या निर्माण किया गया है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ गुप्त मंदिर दिए गए हैं, दूसरे पर जो है उनके स्थान दिए गए। इसमें ईंट निर्मित जो मंदिर है, जो कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है, और कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है ये ईंट से निर्मित मंदिर है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। इस मंदिर की जो देवता हैं वह है कृष्ण है। तो ये भीतरगांव का जो कृष्ण मंदिर है ये ईंट निर्मित मंदिर है। दूसरा जो बी ऑप्शन है दशावतार का मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, ये देवगढ़ से संबंधित है। इसके साथ ही जो आपका शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर भूमरा में स्थित है, जबकि विष्णु मंदिर आपका एरण में स्थित हो जाएगा। तो इस आधार से आपका ऑप्शन इसमें बी जो है वो सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला दिया है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं ईस्वी में हुआ, ये सही हो जाएगा, चूँकि गुप्त काल का टाइम पीरियड है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो कथन इसमें दोनों सही हो जाएंगे, एक व दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो ईंट निर्मित मंदिर है यह केवल भीतरगांव का मंदिर नहीं है, इसके साथ साथ जो आपका दूसरा ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह इस मंदिर का निर्माण भी ईंटों से किया गया है। तो एक तो हो गया आपका भीतरगांव, जो कानपुर का मंदिर, भीतरगांव का जो कृष्ण मंदिर है ये ईंट निर्मित मंदिर है। दूसरा सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, यह भी जो है ईंट निर्मित मंदिर है। तीसरा जो मंदिर है इसमें मणिनाग का मंदिर, मणिनाग मंदिर, यह बिहार राज्य में स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है और यह भी ईंट से निर्मित मंदिर है। तो 3 मंदिर हमने आपको बताए हैं, एक तो भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ राज्य में, तीसरा मणिनाग का मंदिर जो है बिहार राज्य में, यह भी
ईंट निर्मित मंदिर। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रसव यानी सहायता दिया? तो वाकाटक शासकों ने जो है इसे सहायता दिया था, अजंता की कला को। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित है, यानी अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग किया गया है, जो जातक कथाओं को जो है अधिकतर चित्र दर्शाते। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही जो है वो राइट हो जाएगा। इस खंड में हम जो है इसमें 45 क्वेश्चन हल करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची के स्तूप, उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जो है वो जाने जाते हैं? तो भित्ति चित्रकला के लिए जाने वाले जो स्थल हैं, इसमें कथन आपका जो आपका अजंता की गुफाएं हैं और लेपाक्षी मंदिर है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसमें हो जाए। तो हमने 45 प्रश्न जो इसमें हल किए हैं श्रृंखला में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, जो शेष प्रश्न हैं उन्हें कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को जो है लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।